परसेंटेज का पार्ट 4 लेके आए हैं। कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यह है जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। ठीक है, तो उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नए आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो वो कह रहा है यहाँ पे क्या करा है, आपका कमी की है और आपसे पूछा क्या है, वृद्धि परसेंट। क्या पूछा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, उसने आय में कमी की है और आपसे पूछा है वृद्धि परसेंट। तो वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपसे इससे पहली वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो ये है आपका R अपॉन 100 प्लस R। तो R की वैल्यू है आपकी 10 और यहाँ पे 100 प्लस R, तो 100 प्लस 10 110 और मल्टीप्लाई में 100, एक जीरो से एक जीरो, ऊपर आया 100 और नीचे आया 11। तो 11 से 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 99 और 100, तो 9 से ही 1/11%। देखो ध्यान से, वो कह रहा एक संख्या में से कोई भी संख्या है 600 का 75% का 2/3 घटाने पर, तो 600 का 75% का 2/3 घटा रहे एक संख्या में से, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा 320। तो घटाने के बाद 320 आ रहा है और हमसे क्या पूछी, मूल संख्या की। जो मूल संख्या जो पुराने वाली संख्या थी वो बताओ। तो जो हमारा घटाने के बाद आया उसे जोड़ते हैं, तो कि हमारा जो घटाने के बाद आया और जो 600 का 75% का 2/3 घटाया ना, तो जो चीज घटाने का नाम आ जाता है, उसमें घटाने का नाम आता है, उसको हम सीधा जोड़ लो। जिसको भी घटाने के लिए कहे ना क्वेश्चन में, उसको सीधा जोड़ लो। देखो वो कह रहा है एक संख्या में से 600 का 75%, 600 का 75%, तो यहाँ से परसेंटेज हटाओ, अपॉन 100 लगाओ। 600 का 75% और इसका भी 2/3 घटाने पर एक संख्या है। तो वो कह रहा है एक संख्या है, कुछ भी संख्या है, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है 600 का 75% का 2/3 घटा दो उसमें से, और घटाने के बाद हमें कितना प्राप्त होता है 320। तो इस 320 को भी जोड़ो यहाँ पे, और 600 का 75% का 2/3 जोड़ो, तो उसमें आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। और सवाल में आपसे पूछा भी गया है कि मूल संख्या बताइए। सवाल में आपसे यही पूछा गया है कि मूल संख्या बताइए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 3 दूनी कितना रहता है 6। तो यहाँ कितना आया 320 और यहाँ कितना है 75। 75 की और 2 की मल्टीप्लाई करो, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, तो यहाँ पे आता है आपका 300। 300 और 320 कितना रहेगा आपका 620। फिर दोबारा से देखो, वो कह रहा है एक संख्या में से 600 का 75%, 600 का 75% का 2/3 ये सब, तो 600 का 75% का 2/3 कितना आया 300 आया। तो घटाने पर क्या आ रहा है 320 आ रहा, तो घटाने के बाद 320 आया, तो 320 को भी साथ लो और 600 का 75% का 2/3 भी साथ लो। तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो वाली हमारी संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, वो कह रहा है फलों के मूल्य में, अर्थात उसका मूल्य 30% कम कर दिया। सपोज करो कोई चीज़ 100 रुपये से बेच रहे हैं तो आप 70 में बेच रहे हैं। तो कह रहा है फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। अर्थात अगर किसी चीज़ का मूल्य कम हो जाता है तो लोग बाग उसको ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो चीज़ ये कमी हुई, मूल्य में कमी हुई, तो जो चीज़ कमी होती है उसको तो लिखते हैं आप माइनस। और ये कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% की कमी होने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो आपका मूल्य है वो तो लिखेंगे माइनस, क्योंकि जो चीज़ कमी होती है उसको माइनस लेते हैं, और जो वृद्धि हुई उसको आप लेंगे प्लस में। ठीक है, तो अभी आपसे पूछा गया है कि विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ कैसी है माइनस की, और फिर ये कैसी है प्लस की। फिर इन दोनों के आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 30 कैसा है माइनस का और 40 कैसा है प्लस का, और अपॉन में 100। तो देखो 40 में से 30 जाके कितना बचता है 10%, और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये बचा यहाँ पे 3, ये बचा यहाँ पे 4, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 चौक बचा आपका 12। तो 12 में से 10 गया, क्या बचेगा माइनस के 2%। अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो कमी हो रही है। ठीक है, विक्रय मूल्य में कमी हो रही है। अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि हो रही है, तो इसमें कमी आ गई आप में। तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विक्रय मूल्य में 2% की कमी हो जाएगी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल फोकस करेंगे अपना माइंड। वो कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो रही है, ये रहा, ये प्रतिशत है। ठीक है,
कमी होने पर कोई गिरानी 1116 रुपये में, ये आपके रुपए हो गए, ठीक है। 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। मतलब है कि चीनी का मूल्य घट रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो रही है, तो 1116 रुपये में जो गिरानी 6.2 किलो चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, कि 1 किलोग्राम पे कितने रुपए घटे, कि वो 6.2 केजी चीनी ज्यादा खरीद रही है। तो यहाँ पे देखिए घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य। तो इसमें क्या आपका क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपका ये लिखेंगे मूल्य, ठीक है, मल्टीप्लाई प्रतिशत, ठीक है। ये मूल्य यहां से उठाएंगे, प्रतिशत यहां से उठाएंगे, और मात्रा गुणा 100, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से याद करेंगे, ध्यान से याद रखेंगे। देखिए वो कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो रही है, कोई गिरानी 1116 रुपये में, तो मूल्य की जगह तो 1116 रुपये आ गए, ठीक है। और कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 10% की, वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में कितनी चीनी ज्यादा आ रही है, चीनी की मात्रा कितनी है, 6.2 केजी, और यहाँ पे क्या है आपका 100। देखो इसके एक अंक पर पॉइंट है, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगी, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से इसको काटो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 से इसको काटो, 2 पंजे 10, कितना बचा आपका 1, 1 को 1 के आगे लगाओ 11 हो गया, 2 पंजे 10, कितना बचा 1, 2 अट्ठे 16, ऊपर बचा आपका 558, नीचे बचा आपका 31, 31 से इस पे चलाओ, 31 से कम 31, तो कितने बचते हैं, ये बचते हैं आपके 10 और 5 15, और 15 और 9 कितने रहते हैं 24, 24, तो ये कट जाएगी, 8 बार कट जाएगा, तो ये आया 18 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कम हो गया। 18 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कम होने पे उस गिरानी ने 6.2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी। एक बार पुनः देख लीजिए आप क्वेश्चन को, वो कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, 1116 रुपये में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना है, तो घटे हुए मूल्य का क्या फॉर्मूला है, मूल्य गुणा प्रतिशत बटे मात्रा गुणा 100। तो मूल्य कितना 1116, प्रतिशत कितने की कमी आई चीनी के मूल्य में 10% यहाँ पे, और मात्रा कितनी ज्यादा खरीदी उसने 6.2 केजी, और मल्टीप्लाई में 100। यहाँ पे एक अंक पे पॉइंट था, मैंने जीरो, ये दोनों से दोनों कट गए, 2 से इसको काटा 31 बार, 2 से इसको काटा 558, तो 558 ऊपर 31 नीचे, 31 से 558 को काट करके 18 आया। तो अब जो चीनी का मूल्य घटा है वो 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से घटा है। आपके ऊपर दलाली की दर 4% से बढ़ाकर 5% होने पर जो दलाली की दर है वो 4 से बढ़ा करके 5% कर दी, तो एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, आई मीन टू से ब्रोकर्स, ठीक है। जो ये है आपका, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% थी, उसने 4% दलाल ने बढ़ा करके अपनी 5% कर दी, लेकिन फिर भी दलाल की आय अपरिवर्तित रही, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो आपसे पूछा गया कमी परसेंट, तो जो कमी परसेंट का आपका फॉर्मूला है वो आप एक बार ध्यान देंगे। कमी परसेंट का जो फॉर्मूला है ये रहता है आपका अंतर अपॉन में अधिक गुणा 100, अपॉन में अधिक गुणा 100, कमी परसेंट का यह फॉर्मूला रहता है। अगर आपसे अधिक परसेंट पूछे तो अगर यहाँ पे अधिक हो तो यहाँ पे कमी आ जाएगी, अगर आपसे कमी पूछा तो यहाँ पे अधिक आ जाएगा, फॉर्मूला सेम है। अगर आपसे अधिक परसेंट पूछता है तो अंतर बटे कम गुणा 100, अगर आपसे कमी परसेंट पूछता है तो अंतर बटे अधिक गुणा 100। देखो एक वस्तु पर दलाली की दर 4% थी, 4% से 5% होने पर दलाल की आय अपरिवर्तित हुई, तो व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। तो देखो ये 4 ये 5 है, दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। इसमें 4 में और 5 में अधिक कौन सा है, 5 गुणा 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो आपका जो कमी परसेंट है व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, 20%। दिस इज योर शिक्षा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। वो कह रहा है पर्सन के भाव में 20% की कमी आ गई, तो अब इसका भाव 20% कमी, देखो 20% कमी आ गई पर्सन के भाव में, तो पहले कितना था पर्सन का भाव 100%, और कमी आने पे कितना हुआ 80%, ठीक है। और जो इसका भाव अभी है वो कितना है 800 रुपये प्रति कुंतल हो गया, तो उसका पहला भाव कितना था, तो देखो पर्सन के भाव में 20% की कमी आ गई, तो हम हर चीज़ कहाँ पे लेते हैं 100% पे, तो लेकिन उसकी 20% की कमी आ गई, तो 20% पे कमी आने पे ये जो भाव है आपका ये 800 रुपये प्रति कुंतल, तो ये 80% है,
ठीक है। वो कह रहा है पर्सन के भाव में 20% की कमी आने पर, तो पर्सन का भाव पहले 100% था, अब पर्सन का भाव कितना हुआ 80, तो 20% कमी आने पर इसका भाव कितना हो गया 800 रुपये प्रति कुंतल। तो उसने पूछा प्रारंभिक भाव कितना था, तो प्रारंभिक भाव कितना था 100%, ये था प्रारंभिक भाव 100%। तो हमसे 100% पूछा गया है, तो जो ये 80 है ये तो अपोन में ले जाइए, और ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये जो आपका पहले वाला रहता है वो अपोन में डिवाइड में जाता है, ये जो दूसरे वाला रहता है ये मल्टीप्लाई में जाता है, और ये डिवाइड में जाता है। इससे काटो इसको 10 बार कटेगा, और 10 की 100 में मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका 1000 आएगा। तो इसका जो पटसन का पुराना भाव था वो 1000 रुपये कुंतल था, सॉरी 1000 रुपये कुंतल, और भाव में कमी होने के बाद में 800 रुपये कुंतल। तो ये जो 800 रुपये कुंतल है ये 80% है, और आपसे पूछा गया 100%, तो पहले वाला नीचे दूसरे वाला ऊपर। 880 से इसको काटो 10 बार कटेगा, 10 की इसमें गुना करके 1000 आएगा। तो पुराना मूल्य 1000 था, इसका 1000 RS। दिस इज योर 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। देखो ये है आपकी सांद्रता 50%, ये आपका वाटर 9 लीटर, ठीक है। तो वो कह रहा 50% अम्लीय में 9 लीटर पानी में, मतलब और कितना पानी मिलाया जाए कि जिससे अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। अम्लीय सांद्रता, तो आपके पास में एक फॉर्मूला है, शक्ति % बराबर पदार्थ गुणा 100 बटे घोल, ये वाला आपका फॉर्मूला है। तो इसमें आपको क्या दे रखा, शक्ति % 50, पदार्थ कितना है मुझे नहीं मालूम, और मल्टीप्लाई में 100, और घोल कितने लीटर का है 9 लीटर का। ठीक है, अभी एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो। वो कह रहा है 50% अम्लीय, तो शक्ति % 50 आ गया, ये वाला फॉर्मूला शक्ति % बराबर पदार्थ गुणा 100 बटे घोल, पदार्थ गुणा 100 बटे घोल, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आपका फॉर्मूला लगेगा इसमें। वो कह रहा है 50% अम्लीय, 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। तो कह रहा है शक्ति % कितना 50, पदार्थ कितना पता नहीं, मल्टीप्लाई 100 गुना, इससे काटो 50 दूनी 100, और 2 से काटिए 4.5, तो 4.5 यहाँ आ जाएगा जहाँ पे 50 था, तो पदार्थ आया आपका 4.5, पदार्थ आया आपका 4.5। लेकिन अभी आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि अम्लीय सांद्रता 30% रहनी चाहिए, अम्लीय सांद्रता 30% रहनी चाहिए। फिर दोबारा सा इसी फॉर्मूले का आप यूज करेंगे कि अम्लीय सांद्रता इस बार कितनी 30%, और पदार्थ कितना आपका ये आया निकल के 4.5, और मल्टीप्लाई में क्या है 100, और घोल कितना था 9 का। लेकिन उसने कहा है कि 50% अम्लीय 9 लीटर का घोल में कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी मिलाना है आपको x, ये आपको x पानी मिलाना है। देखो पहले शक्ति % बराबर पदार्थ गुना 100 बटे घोल, ये सब लगाने के बाद में मैंने 4.5 पदार्थ निकाला, और निकालने के बाद में यहाँ पे फिर आ जाते हैं हम, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 3 से इसको काटेंगे 1.5 बार कटेगा, और ये जो 9 + x नीचे है ये यहाँ आएगा, जहाँ से हमने काट फीट कर दी है, और ये 1.5 की 10 में मल्टीप्लाई करो इसकी, तो आएगा 15। तो ये जो 9 है ये उधर चला जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, 15 - 9, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो 6 लीटर पानी मिलाने पर उसने कहा था कि कितना पानी मिलाना है कि शक्ति % 30 रह जाए, अर्थात 30% आना चाहिए था आपका। तो हमें 6 लीटर पानी मिलाने पर शक्ति % 30% रह जाएगी।